हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, कल हमने पाठ 10 पढ़ लिया था, सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे और ये 51 पेज नंबर पे है ना। इस पाठ का क्या नाम है? मैं गांधी बन जाऊंगा। यह एक कविता है ना। इसमें एक लड़का है, ये गांधी जी जैसे बनना चाहता है। तो इस कविता को हम अच्छे से समझेंगे और इस कविता को अच्छे से याद भी करना आपको, लय के साथ, है ना। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ से लड़का कह रहा है कि माँ, मुझे गांधी जैसी खादी मतलब धोती कुर्ते जो आते ना, धोती के जो कपड़े, उसका कपड़ा दे दे तो मैं उसका कुर्ता सिलवा लूँगा और मैं गांधी जी जैसा बन जाऊँगा। निक्कर नहीं धोती पहनूँगा। ये कहता है कि मैं निक्कर मतलब लोअर जीन्स, है ना, निक्कर नहीं, मैं धोती पहनूँगा। जैसे इसमें धोती पहन रखी है। खादी की चादर ओढ़ूंगा और मैं खादी की चादर ओढ़ूंगा, है ना। देखो, ये चादर जैसा कपड़ा ओढ़ रखा है। घड़ी कमर में लटकाऊंगा और ये देखो, कमर में इन्होंने घड़ी लटका रखी है ना। शेर सवेरे कर आऊँगा और सुबह सुबह में शेर मतलब घूमने रोज जाया करूँगा। मैं बकरी का दूध पीऊँगा और बकरी का जो दूध पीने से ताकत रहती है ना, उसमें बहुत पौष्टिक रहता है। जूता अपने आप सिऊँगा, है ना, मतलब मेरा जूता अगर सिलना होगा तो मैं अपने आप ही सिल लूँगा। आज्ञा तेरी मैं मानूँगा और मैं हर आज्ञा आपकी मानूँगा, माँ की। सेवा का प्रण मैं ठानूँगा और सेवा जैसे बूढ़ों की सेवा करना या और किसी बड़ों की मदद करना, सेवा का काम मैं आज्ञा तेरी मैं मानूंगा और सबका सेवा मैं करूँगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊँगा और रुई धागा मतलब चरखा होता है ना, वो रुई से धागा बनता है। तो ये बोल रहे कि रुई मुझे दे दे, मैं खुद ही चरखा चलाऊँगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँगा। और माँ से प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रही हैं कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे और मैं गांधी जी जैसा बन जाऊँगा, है ना। गांधी जी में बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्होंने देश की रक्षा की, हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था, है ना। तो अगर ऐसे आप भी अगर 15 अगस्त 26 जनवरी में भी आप भी इनकी तरह, इसी तरह बच्चे की तरह आप भी इस टाइप से नाटक कर सकते हो गांधी जी के ऊपर, है ना। और शिक्षा में क्या है? सच्चाई, सादगी और प्रेम से जीवन जीना चाहिए ना। हमें भी सच्चाई और सादगी से जीवन जीना चाहिए। चलो, ये तो हमारा पाठ हो गया। इस पाठ को आपको अच्छे से लय के साथ गाना है और याद भी करना है। चलो, अब हम इसके कठिन शब्द करेंगे। तो कठिन शब्द जहाँ मैं बोलूँ वहाँ आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। खादी, कुर्ता, गांधी, जाऊं, निकर, धोती, पहनूंगा, ओढ़ूंगा, घड़ी लटकाऊंगा, शेर सवेरे आऊंगा, दूध पीऊंगा, जूता सियूंगा। इन सब के नीचे अंडरलाइन करनी है। मानूंगा, ठानूंगा, मुझे खूब चलाऊं, चादर गांधी
और ये सच्चाई, सादगी और जीवन, इन तीनों पे के नीचे भी आप अंडरलाइन कर लो। ये आपके हो गए कठिन शब्द। अब आ जाओ पेज नंबर 52 पर। 52 शब्द के अर्थ। शेर, शेर मतलब भ्रमण करना या घूमना फिरना, है ना। सुबह अगर घूमने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शेर। फिर देखो आज्ञा, आज्ञा मतलब आदेश या हुक्म। आज्ञा, कोई भी हमको आदेश देता है, आज्ञा देते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, हुक्म या आदेश। सवेरा, सवेरा तो सभी को पता है, सुबह या प्रभात। प्रण, प्रण मतलब प्रतिज्ञा या कसम। अब देखो मौखिक। प्रश्न क्रमांक 1, सही उच्चारण करो। जैसा मैं बोलूँगी आपको भी इसी तरह से सही अच्छे से पढ़ना है। गांधी, शेर, आज्ञा, प्रण, रुई, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 देखो, सोचो और बताओ। क नंबर देखो, इस कविता में बच्चा क्या बनना चाहता है ना। तो इसका आंसर क्या है, इस कविता में बच्चा गांधी बनना चाहता है ना। क्या की जगह आपको क्या लिखना, गांधी। फिर ख देखो, गांधी बनने के लिए वह क्या पहनना चाहता था। तो गांधी बनने के लिए वह धोती कुर्ता पहनना चाहता था, है ना। तो क्या हटा के आपको क्या लिखना, धोती कुर्ता पहनना चाहता था। इसका आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। बस आपको क्या की जगह क्या लिखना, धोती कुर्ता, और फर्स्ट में भी क्या की जगह गांधी लिखना है। इतना आपको कंप्लीट करना। फिर लिखित में देखो प्रश्न क्रमांक 1, समान लय वाले शब्दों का मिलान करो, है ना। जैसे घड़ी, तो घड़ी का पड़ी, है ना, क्योंकि डी में बड़ी की मात्रा इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये समान एक जैसे दिख रहे, तो इसका मिलान हमने इससे कर दिया। फिर देखो शेर, शेर मतलब सुबह। फिर इसके जैसा समान लय वाला क्या है, पेड़ दिख रहा हमको, तो है ना, इसको पेड़ से मिला दिया। फिर देखो क्या है, धोती, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मोती, है ना, तो इसको इससे मिला दिया। फिर देखो मेवा, मेवा का क्या होगा, सेवा, ये समान लय वाले हो गए। चरखा, चरखा का क्या है, परखा, है ना, ये इसके जैसा दिख रहा है, तो इससे मिला दिया। फिर देखो मानूंगा, तो यहाँ पे ठानूंगा, है ना, तो इसको इससे मिला दिया हमने। इतना कंप्लीट करने के बाद आ जाओ पेज नंबर 53 पर, है ना, 53 पर। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो, है ना। जैसे यह चरखा है, मेरी या मेरा, तो सर्वनाम शब्द जो सही आ रहा है और जो सर्वनाम शब्द है, जैसे इसमें आ गया मेरा, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। मैं, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। देखो ख देखो, यह मकान है, तो हमारी या हमारा, इसमें लिखेंगे हमारा, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। फिर देखो ग, यह बकरी है, उसका या उसकी, उसकी, ये भी सर्वनाम शब्द है। फिर देखो घ, धोती पहनूंगा, मैं या हम, तो हम भी, ये दोनों तो सर्वनाम शब्द है, पर यहाँ पे क्या उचित लिखना है हमको कि मैं धोती पहनूंगा। ड देखो, मुझे घड़ी चाहिए, तुम, अगर यहाँ तुम लिखते, तुम घड़ी चाहिए, ये नहीं, शब्द वाक्य नहीं जुड़ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, मुझे घड़ी चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से आपको कंप्लीट करना। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर लिखो। ये चंद्र बिंदु किस टाइप से, ऐसा, है ना, चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे जाऊं, तो जाऊं, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। फिर देखो आऊँगा, तो यहाँ पर किसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, गा के ऊपर, है ना, आऊँगा। फिर देखो ओढ़ूंगा, है ना, तो ओढ़ूंगा, यहाँ पे गा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। फिर देखो चलाऊं, है ना, तो चलाऊं, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, ऊ के ऊपर। फिर देखो मानूंगा, मानूं, तो नू के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा।
फिर देखो पहनूंगा, है ना, तो पहनूंगा, तो इसमें भी नू के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 4 पर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। क देखो, बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता है ना, गाय का, बकरी का या भैंस का। तो बच्चा गांधी जी की तरह बनने के लिए बकरी का दूध, क्योंकि वो दूध बहुत ताकत देता है, इसलिए वो बकरी का दूध पीना चाहता है। ख नंबर देखो, इस कविता में बच्चा क्या चलना चाहता है, गाड़ी, मशीन या चरखा। तो चरखा, इसके ऊपर राइट का निशान लगा दो। फिर प्रश्न क्रमांक 5 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क देखो, गांधी बनने के लिए बालक क्या क्या करना चाहता है, तो इसका उत्तर क्या है, गांधी बनने के लिए बालक गांधी जी जैसे कपड़े पहनना चाहता है और गांधी जी जैसा काम करना चाहता है ना। गांधी जी बनना है तो हमको भी उनके जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे और उनके जैसे काम करना पड़ेगा। चलो आ जाओ पेज नंबर 54 पे, 54 पे। ख देखो, बालक कौन कौन से काम खुद करना चाहता है, तो बालक जूता अपने आप सिलना और चरखा स्वयं चलाना चाहता है। फिर ग देखो, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कविता से हमें सच्चाई और सादगी के साथ प्रेम से जीवन जीने की सीख मिलती है। अब देखो, आओ अब कुछ बातें करें। गांधी जी ने भारत को स्वयं स्वतंत्र करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, है ना। गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही प्रयास किया, बहुत लड़ाई करी, बहुत अंग्रेज़ों से लड़ाई करी और नेताओं से लड़ाई करी ना, परंतु हिंसा को कभी अपना हथियार नहीं बनाया, है ना। परंतु उन्होंने हिंसा को हथियार हाथ में नहीं लिया है। उन्होंने हम बापू कहकर पुकारते, और उन्हें हम क्या कहते हैं, बापू कहकर पुकारते। उन्होंने हिंसा का साथ नहीं, हिंसा को कभी अपना हथियार नहीं बनाया था। उन्होंने सच्चाई, सादा जीवन जीना और सच्चाई से सही शब्द पर ही अड़कर उन्होंने देश को आज़ाद किया है। मैं गांधी बन जाऊंगा, इस कविता को लय के साथ सुनाना है आपको। आओ अब कुछ नया करें। बिंदु को मिलाकर चरखे का चित्र पूरा करो, साथ ही चरखे पर 2 वाक्य लिखो, है ना। ये बिंदु है, इस बिंदु को आपको लाइन बनाना है, जैसे इस टाइप से बिंदु है, तो यहाँ पर आपको इस बिंदु है, वहाँ पर लाइन ऐसे बना देने हैं ना। इस चित्र को पूरा करना है और 2 वाक्य लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखे हैं, गांधी जी चरखा चलाते थे, है ना। फिर चरखे से सूत काटते हैं, है ना, सूत काटते हैं, मतलब सूती धागा, कुर्ता, ये इससे होता है। इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, कुर्ता ना, तो ये ता के ऊपर र है, तो आप है ना बीच में भी लिख सकते हो कुर्ता। चलो, ये पार्ट हमारा एंड हो गया है। इस पार्ट की अच्छे से आपको तैयारी करनी है और अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में। इस कविता को भी आपको अच्छे से सुनाना है लय के साथ। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।